हेलो फ्रेंड, जनसे स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है मूल विधि एवं संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तावना उद्देशिका को किसने ड्राफ्ट करके संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या आपका 2 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो कौन संवैधानिक जो सलाहकार थे इसमें? जो कि BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न संख्या आपका 3 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो यह कहाँ हुई थी दोस्तों? जो कि आपके नई दिल्ली में हुई थी। प्रश्न संख्या आपका 4 है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जो भारतीय संविधान का जनक है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर VR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, डॉक्टर VR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि वे, तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि प्रारूप निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे। जो प्रारूप निर्मात्री समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या आपका 5 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे दोस्तों? जो कि आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न संख्या आपका 7 है, उद्देशिका की प्रस्तावना, इसके बाद कौन सा विकल्प इनमें से सही मैच है? तो कौन सा सही है दोस्तों? संविधान का अंग है किंतु कार्यकारी अंग नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, भारतीय संविधान के लगभग 200 अनुच्छेद ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तो लिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है बल्कि दोनों का मिश्रण है। तो यह किसने कहा है? तो कौन सा सही विकल्प है? जो कि आपका KC वेयर ने कहा है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, संघात्मक शासन प्रणाली का मूल लक्षण है। संघात्मक शासन प्रणाली का मूल लक्षण है, इनमें से कौन सा सही है? जो कि संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्य शक्तियों के मध्य का विभाजन। प्रश्न संख्या आपका 11 है, संस्थात्मक शासन प्रणाली का मूल लक्षण है। तो इनमें से कौन सा मूल लक्षण है दोस्तों? जो कि कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद का जन निर्वाचित सदन और अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। जो कि ये विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 है, उद्देश्य संकल्प को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया था? तो कब अंगीकार इनमें से किया था दोस्तों? जो कि 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 13 है, सबसे पहले 1922 में भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। तो किसने मांग की? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि MK गांधी ने मांग की। प्रश्न संख्या आपका 14 है, संविधान को कब अंगीकृत किया गया? जो संविधान को कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान कब प्रवृत्त हुआ? तो भारतीय संविधान कब प्रवृत्त हुआ? इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि 26 नवंबर 1950 को। प्रश्न संख्या आपका 16 है, भारत की संविधान सभा निर्वाचित हुई थी। तो कब निर्वाचित हुई थी दोस्तों? इनमें से विकल्प कौन सा सही है? जो कि आपका 10 लाख के लिए एक स्थान के अनुपात में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित हुई थी। प्रश्न संख्या आपका 17 है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की स्थापना की। जो संविधान सभा ने प्रारूप समिति की स्थापना की, तो कब स्थापना की दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को स्थापना की। प्रश्न संख्या 18, संविधान सभा प्रारूप किसने तैयार किया था? जो संविधान सभा प्रारूप किसने तैयार किया था? इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? सर BN राव। किसने? सर BN राव ने तैयार किया था। प्रश्न संख्या आपका 19 है, संविधान सभा में किसका प्रतिनिधित्व नहीं था? तो किसका प्रतिनिधित्व इनमें नहीं था? तो किसका नहीं था? हिंदू सभा महासभा का। प्रश्न संख्या आपका 20 है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे दोस्तों? जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या आपका 21 है, मूल
अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, जो कि सरदार पटेल जी थे। प्रश्न संख्या आपका 22 है, उद्देशिका से प्रयोजन सिद्ध होते हैं या जानकारी होती है। उद्देशिका से प्रयोजन सिद्ध होते हैं या जानकारी होती है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। उपरोक्त दोनों। संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो ये उपरोक्त दोनों सही है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। प्रश्न संख्या आपका 24 है, मूल संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था, इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। प्रश्न संख्या आपका 25 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि 42वें संविधान संशोधन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। 26 प्रश्न है, भारत में कौन सर्वोच्च है। जो भारत में कौन सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा, तो आपका कौन है, जो कि संविधान आपका है, कॉन्स्टिट्यूशन। प्रश्न संख्या आपका 27 है, किससे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा जाता है। किससे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी कहा जाता है। तो कौन सा सही है, जो कि उद्देशिका प्रीम्बल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, किसने संविधान के भाग 3 और 4 मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। तो किसने कहा है। तो किसने कहा है दोस्तों, जो कि ऑस्टिन ने कहा है। प्रश्न संख्या 29 है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, तो कितनी संख्या थी, जो कि आपके 385 संख्या थी। प्रश्न संख्या आपका 30 है, पाकिस्तान के अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। पाकिस्तान के अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी दोस्तों, जो कि आपके 299 थी। प्रश्न संख्या 31 है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे। इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या आपका 32 है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार से संबंधित उपबंध लिए गए हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकार से संबंधित उपबंध लिए गए, तो कहाँ से लिए गए, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद देखिए 33 प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, जो कि आयरलैंड से आपका लिया गया है। प्रश्न संख्या 34 है, आपात उपबंध लिया गया है। जो आपात उपबंध है यह कहाँ से लिया गया है, जो कि आपका जर्मनी से लिया गया है। प्रश्न संख्या आपका 35 है, संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध लिए गए हैं। संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या आपका 36 है, अनुच्छेद 368 के तहत कुछ उपबंधों में संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन संबंधित उपबंध लिया गया है। तो यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों, जो कि अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न संख्या 37 से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य है वह कहाँ से आपके लिए गए हैं, जो कि रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। प्रश्न संख्या आपका 38 है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, जो कि आपका कौन सा सही है, जो कि 11 सही है, 11। प्रश्न संख्या आपका 39 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 संबंधित है। तो किससे यह संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न संख्या आपका 40 से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। जो 74वां संविधान संशोधन है अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 से पंचायती राज अधिनियम अथवा 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो कौन कौन सा जोड़ा गया है इसमें से, तो कौन सा सही है, भाग 4 और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। भाग 4 और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है।
प्रश्न संख्या आपका 42 है, 74वां संविधान संशोधन अथवा नगर पालिका अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया, इनमें से कौन सा सही है? जो कि भाग 9 और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। प्रश्न संख्या आपका 43 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो कुल कितने मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? जो कि आपके 5 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न संख्या आपका 44 है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं? तो कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं दोस्तों? जो कि आपका 5 प्रकार से रिट जारी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या आपका 45 है, कौन सा अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद 16 आपका संबंधित है। प्रश्न संख्या 46 है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद आपका 15 है। प्रश्न संख्या आपका 47 है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत के निषेध से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत के निषेध से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? जो कि अनुच्छेद 17 है। प्रश्न संख्या आपका 48 है, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? उपाधियों का अंत से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? जो कि अनुच्छेद 18 आपका है। प्रश्न संख्या 49 है, किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो कौन सी रीट जारी की जाती है? इन चारों में से कौन सा सही है? जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है। प्रश्न संख्या आपका 50 है, नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। तो यह किसे अधिकार प्राप्त है दोस्तों? जो कि आपका संसद को प्राप्त है। प्रश्न संख्या 51 है, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान किया है। तो कौन सा किया गया है? आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान किया गया है। तो इनमें से कौन सा भाग सही है? तो कौन सा भाग सही है? जो कि भाग 4 सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मूल विधि एवं संविधान से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी 1 पे तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।